होली के रंग के साथ साथ ही देश में सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। चुनाव के नतीजे के बाद ही साफ होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश का रंग क्या निखरेगा। होली के मौके पर नागपुर के मतदाताओं में सियासी रंग कैसा चढ़ा है, इसी का जायजा लिया यूसीएन न्यूज के संवाददाता निशांत महात्मा ने। देश में होली का माहौल है और होली के साथ साथ देश में चुनावी रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और नागपुर की बात करें तो नागपुर में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे जी चुनावी मैदान में है। पर ये जो मतदाता है जो इन उम्मीदवारों को चुन के लाते हैं, इनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश यूसीएन न्यूज करने वाला है। मैं हूँ नागपुर के इतवारी इलाके में और यहाँ देख रहे हैं आप जिस तरह होली का माहौल है और होली के माहौल में अभी चुनावी रंग किस तरह है, इनके मन में क्या है, उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा है, कौन चुनकर आना चाहिए, इनको क्या लगता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? दो उम्मीदवार फिलहाल चुनावी मैदान में है, किसे आप लगता है कि चुन के आना चाहिए और उम्मीदवार से आपको क्या अपेक्षा है? नितिन गडकरी जी को आना चाहिए। क्या अपेक्षा है आपको? ये इनसे पूरा अपना नागपुर का जो विकास है इसको आगे बढ़ाना चाहिए अपने को, बस वो यही अपेक्षा है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी रोड का काम किया है, डेवलपमेंट किया है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में कायाकल्प हुआ है। जो 50 साल में नहीं हुआ वो अभी हुआ है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देना चाहिए। अन्यथा फिर से अपन वापस रिवर्स गियर में चले जाएंगे और ऊंचाई की तरफ जाने के बजाय नीचे जाएंगे। इसलिए नितिन गडकरी को चुन के लाना चाहिए। बिल्कुल, नितिन जी गडकरी ये 2 बार से यहाँ से सांसद रहे हैं, फिर से तीसरी बार उनको टिकट मिला है। और आपको क्या लगता है, इतना विकास हम देख रहे हैं नागपुर में या पूरे देश में देख रहे हैं, नितिन जी गडकरी ने किया है, आगे आपको क्या लगता है और क्या क्या वो कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हिंदुस्तान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका एक ही मुद्दा है, विकास को वोट दिया जाए और युवा जनरेशन है वो हिंदुस्तान का विकास चाहती है। और सेकेंडरी ये है कि जो 50 साल में जो भी टीम ने काम किया है वो काम तो पेंडिंग ही रहे, लेकिन अभी जो काम हो रहे हैं पिछले 14 साल से जो भी ग्रोथ हो रहा है हिंदुस्तान का, और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का ग्रोथ होना चाहिए। हिंदुस्तान का ग्रोथ होगा, हिंदुस्तान की जनता का ग्रोथ होगा, उसमें कोई जाति धर्म नहीं। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि युवाओं का जिक्र किया, युवाओं के मन में क्या है, हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी है। कहाँ गए युवा? यहाँ थे ना? हाँ, हमारे साथ कुछ युवा भी है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या अपेक्षा है? जो लोकसभा के उम्मीदवार है उनसे क्या आपकी अपेक्षा है? जैसा गडकरी साहब सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए जितना डेवलप किया वैसा ही आगे से करते रहेंगे, इसलिए उन्हें लाना बहुत ज़रूरी है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और सभी के लिए। जय श्री राम। तो एक बात बोलना चाहूँगा, बोलने की ज़रूरत भी नहीं, उनका काम बोलता है। जो कुछ भी बोलते हैं उनका काम बोलता है। गडकरी साहब मुँह से नहीं बोलते कभी, उनका काम बोलता है और जो बोलता है वो दिखता है नागपुर में। उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता मैं। कहो फिर से नितिन जी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या अपेक्षा है? इस बार श्योर शॉट नितिन जी आने वाले हैं और उन्होंने बोला है 5 लाख, मुझे लगता है 7 लाख इस वोट से आने वाले हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग मतदार भी है जो जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इतने सालों से आप चुनाव देखते आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है चुनाव का माहौल, और नागपुर में विकास के लिए या बाकी चीज़ों के लिए कौन आना चाहिए? आपको क्या उम्मीदें हैं इन उम्मीदवारों से? उम्मीद तो ऐसी है, हमने तो बहुत से चुनाव इलेक्शन देख चुके हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस ने नहीं किया, वो नितिन गडकरी ने करके दिखाया। और उनको आने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो गए होंगे। हाँ, इसकी आवाज़ नहीं। और आगे नितिन गडकरी जो हमारी समस्या है वो हमारी पूरी करके रखेंगे नितिन गडकरी।
बस और आगे आना चाहिए, बहुमत से आना चाहिए। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो जनता पार्टी ने करके, नितिन गडकरी ने करके कर रहा है। बस जय। आपसे भी जानना चाहूँगा मैं, क्या लगता है, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है और होना चाहिए, तो विकास एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? नितिन जी गडकरी है, वो रोड मिनिस्टर है, और क्या क्या अपेक्षा है नागपुर के सुधार के लिए, क्या होना चाहिए? नितिन गडकरी जी ने जो ब्रॉड गेज बोला है, मेट्रो ब्रॉड गेज, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एमपी, छत्तीसगढ़, नागपुर और अपना इधर एक और साइड है, हाँ सोमवार, यवतमाल, छिंदवाड़ा, रायपुर, इस पे बहुत अच्छा काम करने का काम नितिन गडकरी जी ने वादा किया है, और हमको उनसे आशा है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। और नितिन गडकरी जी से एक विनंती है कि नितिन गडकरी जी से एक विनंती है कि नागपुर की जनता के तरफ ध्यान दो प्रभु। जय श्री राम। जैसे कि हमने इस चुनावी चौपाल में देखा, जहां नितिन गडकरी जी के लिए ही इन लोगों का समर्थन दिख रहा था, काफ़ी मांगे भी थी इनकी, काफ़ी उम्मीदें भी थी। इन्होंने, इन मतदाताओं ने अपनी मांगे हमारे चैनल के माध्यम से इन उम्मीदवारों के सामने रखी है, समक्ष रखी है, कि जो भी मांगे हैं, जो भी उम्मीदें हैं, बिल्कुल अब आने वाला उम्मीदवार, जीत के चुन के आने वाला उम्मीदवार इन मतदाताओं के अपेक्षा पे खरा ठहरता है या नहीं, ये तो 4 जून तक पता ही चल जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ मैं निशान, चुनावी चौपाल, इतवारी, नागपुर।